खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। बहुत पुराना नाता अपना, फिर भी लगता नया नया। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। ऐ रूहानी जादूगर तो हमें बता दे किया है क्या। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। हुई मेरी खुशहाल जिंदगी प्रभु पनाहों में, हमारी राहों में। खिले खुशी के हजार उपवन हमारी राहों में, हमारी राहों में। ओम शांति। आज 27 सितंबर 2020 के अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुनेंगे। बाबा के हम सभी स्नेही बच्चे हैं और बाबा ने हमें ये भी बताया है कि स्नेह में सब बच्चे पास हैं, परंतु स्नेह के साथ जो बाबा की श्रीमत पर चलने की बात है या बाबा के कार्य में सहयोगी बनने की बात है, उसमें बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि स्नेह में कुछ कमी होती है, जबकि स्नेह में पास सभी हैं, परंतु फिर भी किसी का स्नेह सदा रहता है, हर परिस्थिति में रहता है, हर हाल में रहता है। और किसी किसी का स्नेह जब आवश्यकता पड़ती है, कोई प्रॉब्लम आती है, उस समय विशेष रूप से इमर्ज हो जाता है। और किसी किसी बच्चे का तो बिल्कुल ही दिखाई देता है कि केवल स्वार्थ के लिए बाबा को याद करते हैं और उस समय वो स्नेह पैदा हो जाता है। उस समय बाबा को याद दिलाने लगते हैं कि आप हमारे हो ना, आपको तो हमारी मदद करनी ही चाहिए। भिन्न भिन्न प्रकार से बच्चे अपने स्नेह को समय प्रति समय व्यक्त करते हैं, लेकिन बाबा सच्चे दिल को, सच्चे स्नेह को जानते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा जो बच्चे नंबरवार स्नेही हैं, तो किस प्रकार के स्नेही हैं और रियल में किस प्रकार का स्नेह होना चाहिए, है किस प्रकार का, परंतु होना किस प्रकार का चाहिए, वो बाबा ने स्पष्ट किया है। तो हम सभी सुनेंगे ध्यान से, एकाग्रचित होकर के बाबा के महावाक्यों को। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह
हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। स्नेह के आधार से सहज योगी बन जाते हैं। योग लगाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। एक बाबा से स्नेह हो जाता है तो पुराना संसार स्वतः ही भूल जाता है। ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। टोटल फाउंडेशन, आधार स्नेह ही है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह ही है। इतना दूर दूर बाबा के बच्चे रहते हैं, इतना खर्च करके, मेहनत करके मधुबन पहुंचते हैं, तो अवश्य बाबा से स्नेह है। इसलिए मेहनत करके, खर्चा करके, टाइम निकाल के भी पहुंच जाते हैं सम्मुख में मिलने के लिए। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे, भले भारत में हैं या विदेश में हैं, लेकिन जिन भी बच्चों का स्नेह है, बाबा के पास उनका स्नेह पहुंचता है और बाबा उन्हीं स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है, नंबरवार क्यों बनते हैं, कारण क्या है। स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही। कोई बच्चे हैं सदा स्नेही और कोई बच्चे केवल स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही बच्चों को देखा। हम अपने आप को चेक कर ले, हम कौन से प्रकार के सदा बाबा से स्नेह करते हैं, कभी कभी करते हैं, या केवल स्वार्थ के लिए करते हैं। तो जो सदा स्नेही हैं, वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। देखिए, जिससे भी प्यार होता है उसके लिए कितनी भी कुर्बानी करनी पड़े, वो मुश्किल नहीं लगती। तो जिन बच्चों का बाबा से सदा स्नेह है, उन्हें मेहनत और मुश्किल का अनुभव नहीं होता। न मेहनत करनी पड़ती है, न मुश्किल का अनुभव होता है, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उनके आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाते हैं। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है, तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती है। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय या संकल्प अपने तरफ लगाए। प्रकृति की भी अर्थात शरीर की भी कोई हलचल नहीं होती है, क्योंकि बाबा से स्नेह है, तो फिर शरीर की भी परवाह नहीं करते, फिर प्रकृति उतनी हलचल में भी नहीं लाती है। माया भी किसी भी रूप में आने की हिम्मत नहीं रखती है, देखती है ये तो बाबा के इतने स्नेह में डूबे हुए हैं, मैं इनको क्या डिस्टर्ब करूं। तो सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी भी हमारे अधीन नहीं हो सकते। माया को पता है कि ये कभी भी मेरे अधीन नहीं हो सकते।
सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उनके लिए बाबा ही संसार है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस होती नहीं, दूसरे भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं और वो खुद भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा के प्यार में सदाई खोए रहते हैं। दूसरे नंबर के स्नेही आत्माएं स्नेह में रहती ज़रूर हैं, लेकिन सदा स्नेह न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहीं और तरफ स्नेह चला जाता है। बाबा से तो स्नेह है, पर कभी कभी किसी और से भी स्नेह हो जाता है। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का, कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, क्योंकि बुद्धि दूसरी तरफ जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, फिर उसको वापस बाबा के पास लाना पड़ता है। इसमें उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बहुत थोड़ा समय। जब भी कोई प्रकृति या माया का सूक्ष्म वार हो जाता है, तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाते हैं। कभी कभी स्नेह साधारण भी हो जाता है, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते हैं। स्टेज में फ़र्क पड़ता है। तो ये दूसरे प्रकार की आत्माएं हैं। बाबा से भी स्नेह करते हैं और व्यक्तियों से भी स्नेह करते हैं। तो बीच बीच में बुद्धि और तरफ जाने के कारण फिर उनको मेहनत करनी पड़ती है बाबा की तरफ लगाने में। लेकिन फिर भी ज़्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाते, इसलिए स्नेही हैं। लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर में हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर सदा स्नेही लवलीन रहने वाले, सेकंड नंबर कभी स्नेही कभी व्यक्तियों के स्नेही बन जाते हैं। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और किसी से मिल नहीं सकता है। तो यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है। समझ उनको है कि बाबा का स्नेह, बाबा का योग ही हमारा बेड़ा पार करेगा, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराने संस्कार या किसी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार या व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ रहता है। उनको पुराने संस्कार डिस्टर्ब करते हैं, कोई व्यर्थ बातें आती हैं, कभी व्यक्ति और कभी वस्तु की तरफ आकर्षण हो जाता है। फिर वो कंट्रोलिंग पावर उनके अंदर नहीं रहती है, इसलिए संकल्पों का बोझ महसूस होता है। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते हैं। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपने तरफ खींच लेती है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग व्यर्थ में हैं, तो संगठन का प्रभाव उनको भी प्रभावित कर देता है और उनके अंदर भी व्यर्थ के संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। तो कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे और अभी अभी देखो तो अपने आप से दिल शिकस्त हो जाएंगे, क्योंकि बाबा से सदा स्नेह नहीं है, संस्कारों के वश हो जाते हैं, इसलिए बीच बीच में वो दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। ये स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी
सदा स्नेही बनने नहीं देता, क्योंकि बुद्धि के अंदर कमज़ोरी आ जाती है तो बाबा की तरफ सदा बुद्धि लग नहीं पाती है। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाबा की याद आती है। जब हलचल होती है तो फिर समझ में आता है, क्योंकि बाबा से तो स्नेह है, नॉलेज भी पूरी है कि बाबा के सिवाय तो हमें कोई समस्याओं से उभार ही नहीं सकता है। फिर बाबा की याद आ जाती है, फिर प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाएं। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण, हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं और कभी फिर युद्ध करते रहते हैं। कभी बाबा को याद करते हैं, कभी फिर युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज़्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरे नंबर बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा सभी को कि तीसरे नंबर वाले क्यों बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे। दुनिया में तो ऐसे स्नेह वाले भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर तो तीसरे नंबर वाले ने भी कम से कम बाबा को पहचाना, बाबा के बने, ब्राह्मण परिवार के बने। ऊंचे से ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते, इसलिए दुनिया के अंतर में वे भी श्रेष्ठ आत्माएं। तीसरे नंबर वाले भी दुनिया के अंतर के हिसाब से तो वो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन क्या नंबर वार हैं। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी। स्नेही आत्माएं न्यारी भी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं हैं। सेकेंड नंबर वाली सदा विजयी नहीं हैं, लवलीन नहीं हैं, लेकिन स्नेही हैं। उनका विशेष यही स्लोगन है कि तुम्हारे हैं और सदा तुम्हारे रहेंगे। सदा ये गीत गाते रहते हैं, फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं। क्योंकि बाबा से स्नेह है, इसलिए 80% स्नेह रहने के कारण सेफ रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता है। तो ये सेकंड नंबर वाले क्या हुए 80%, फर्स्ट नंबर वाले 100%, और तीसरे नंबर वाली आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते हैं। बस अभी से ऐसा बनना है, बस अभी से बाबा पक्का, अभी से ये करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना, परंतु संस्कारों की कमज़ोरी के कारण सदा कर नहीं पाते, सदा लवलीन रह नहीं पाते। प्रतिज्ञा भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता। विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते हैं, इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता है। लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई न कोई विशेष कमज़ोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूह रूहान भी बहुत मीठा करते हैं। देखिए बाबा सभी के दिलों की बात बता रहे हैं कि जो थर्ड नंबर वाले हैं उनका भी बाबा से स्नेह है, बाबा से बातचीत भी बहुत सारी करते हैं, हुज्जत भी बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं,
लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप ही और पाओ भी पाएं हम। माना खुद पुरुषार्थ नहीं करना चाहते और बाबा को कहते बाबा आप ही मेरे को शक्ति दे दो, आप ही मेरे को सफल बना दो। तो पुरुषार्थ बाबा करे और फल जो है वो बच्चे पाएं। हुज्जत से स्नेह से कहते हैं जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते बाप तो जाने लेकिन बच्चे माने तो सही। बाबा तो जाने तो ठीक है पर बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते कि माने या ना माने बाबा आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है। हैं तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। बाबा को रहम आता है, फिर बाबा जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनके द्वारा उन्हें शक्ति दिलाते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं और कोई शक्ति मिलते भी अपने पुराने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज़ खिला और वो खाए ही नहीं तो क्या करेंगे, ताकत तो नहीं आएगी ना। तो बाप विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में भी आ जाते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, पुरुषार्थ करके गैलप कर लेते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते हैं। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन हैं तो नंबर बार, और तीनों की स्थिति में तो बहुत ही अंतर होता है। आज बाबा के आगे कौन से बच्चे बैठे? जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वो ही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नज़दीक हैं जो रहते ही दिल में हैं। देखिए बाबा उन बच्चों को कितना स्नेह दे रहे हैं कि बच्चे बाबा के दिल में ही रहते हैं। स्वयं बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। उनके दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही तो सौदा किया है। दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया है। दिल से बाप के साथ रहते हो। दिल से तो कोई कहाँ, शरीर से भले कोई कहाँ रहता है, पर दिल से तो सब बाबा के पास में ही रहते हो, बाबा के दिल में ही रहते हो। सभी को यहाँ रखें तो क्या बैठ सकेंगे? अगर बाबा सभी को शरीर से मधुबन में रहने के लिए कहे तो क्या बैठ सकेंगे? नहीं। हर एक की अपनी जिम्मेवारियाँ भी हैं। और फिर सरकार के नियम अनुसार भी विदेशी बच्चे पूरा समय भारत में नहीं रह सकते। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ता है। यूँ तो मधुबन वाले या अन्य स्थानों वाले भी विदेश में जाते हैं सेवा के लिए, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहाँ की सेवा के निमित्त बन गए हो। तो ये भी ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। अपने हमजिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं ना। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा का छोड़ थोड़ा सा और कभी कभी का क्यों लें, जब बाबा तो सदा का वर्षा दे रहे हैं। दाता दे रहा है और लेने वाले कम क्यों लें। इसलिए सदा खुशी के झूले में
झूलते रहो। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजयी बन। विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं और या तो दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज़ सुनने वाले ही नहीं हैं। बाबा कहते आजकल के लोग या तो साधनों में इतने मस्त हैं, सोचते हम तो यहीं स्वर्ग में, हम तो यहीं सुखी हैं, या फिर अशांति से इतने थक के इतने डिप्रेस हैं कि उस थकावट में भी वो सोए हुए हैं। तो उनको ये जो हम बाबा के बच्चे थोड़ा सा मैसेज देने की कोशिश करते हैं, पर वो थोड़ी सी आवाज़ उन तक पहुंचती नहीं है। नशे में जो चूर होता उनको हिलाना पड़ता है, गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो बाबा कहते बच्चे क्या कर रहे हैं? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है, सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत भी अच्छी है। जिनकी पढ़ाई से प्रीत है वो सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत, मुरली से प्रीत नहीं तो माना मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाबा से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है, ऐसा अगर कोई कहे तो बाबा मानते ही नहीं हैं। जहाँ लगन होती है वहाँ कोई विघ्न ठहर नहीं सकता, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते और विघ्न नीचे हो जाते, क्योंकि उनकी लगन ही इतनी ज़्यादा होती है, बाबा से प्यार ही उनका इतना ज़्यादा होता है। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार, फिर परिवार का प्यार, ये किला बन जाता है और किले में रहने वाले सदा सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं, पढ़ाई और परिवार से प्यार। प्यार के कारण एक दूसरे को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं। और फिर निमित्त आत्मा, वह भी प्यार वाली मिली हैं। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता। स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। देखिए छोटे बच्चे को कोई और भाषा समझ में नहीं आती, पर स्नेह की भाषा समझ में आती है। तो सर्वश्रेष्ठ भाषा स्नेह की भाषा है। सभी उनको याद करते हैं, बाप दादा को भी याद है। एक दादी अपनी थी जिनका नाम था पुष्पाल दादी। बहुत ही स्नेह से उन्होंने सबकी पालना की। तो बाबा कहते अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं, सेवा की वृद्धि भी हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल, सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा भी नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या करना है? स्नेही बाबा का बन के रहना, स्नेह की भाषा बोलनी है, पूरे परिवार से भी स्नेह रखना है, स्नेह से बाबा के भी समीप, परिवार के भी समीप रहना है। तब ये किला बन जाएगा जिससे हम सदा ही सेफ रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उत्तर सोचिए, ठीक है, और देखिए कि राइट आंसर सोचा या नहीं सोचा। पहला प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार और खजाना कौन सा है? सोच लिया सभी ने? संतुष्टता, ठीक है। किस किस का उत्तर यही सही निकला? देखें, जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं हैं, तो संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी ज़रूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वह साधारण जीवन है। बाबा के बन करके भी संतुष्ट नहीं तो फिर तो साधारण जीवन हो गया। तो संतुष्टता को बढ़ाना है। दूसरा प्रश्न, संतुष्ट मणियों की विशेषता क्या होगी? अगर हम समझते हैं मैं संतुष्ट हूँ तो फिर क्या निशानी, क्या विशेषताएं हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए? संतुष्ट मणियाँ कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती। ना स्वयं से, ना दूसरों से, न किसी वायुमंडल से, न किसी परिस्थिति से। ऐसा नहीं कह सकते परिस्थिति क्यों आई, वो तो वहीं संतुष्ट, मालूम है आनी ही है। ये भी ड्रामा के अंदर पार्ट है और बाबा ने कहा इस पेपर को भी पास करना है। हमें आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियाँ आती हैं। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं, कुछ भी हो जाए। संतुष्ट मणियाँ अपनी संतुष्टता की विशेषता को कभी भी छोड़ेंगी नहीं, ठीक है। तो सब कौन हो गए? संतुष्ट मणियाँ। किसी भी परिस्थिति में हलचल में आने वाले नहीं, क्यों क्या करने वाले नहीं। अगला प्रश्न, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियाँ क्या होंगी? विशेषताएं सुनी, अब निशानियाँ क्या होंगी? जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः ही सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण जीवन का स्नेही बना देती है। ये एक विशेषता, एक निशानी कि वो सभी के स्नेही होंगे। दूसरी बात, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। जो संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, तो उनके नज़दीक सब आना चाहते हैं, उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। और जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, कहते हैं उनसे तो दूर ही रहें तो ठीक है। ये दूसरी उनकी विशेषता। फिर तीसरी बात, तीसरी निशानी, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता, उन्हें अपना ऑफर्स मिलती है। चौथी बात, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वह कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते हैं। पांचवी बात, उनसे सभी का स्वतः ही दिल का प्यार होता है, वह प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक की दिल होगी कि उनसे हम बात करें, उनके साथ बैठें। और छठी बात, संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत हैं ही,
क्योंकि आज्ञाकारी हैं, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं, तो माया जीत बन जाते हैं। सभी उनको स्नेह देते हैं, सभी उनके समीप रहना चाहते हैं। ऐसे बाबा की संतुष्ट मणियाँ, ये संतुष्ट मणियों की निशानी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते हैं, तो कारण क्या है? पहचान कम होने का कारण सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते। कोई समय चलते, कोई समय नहीं चलते, कोई समय याद करते, कोई समय नहीं करते, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं रहेंगे, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए परखने की शक्ति नहीं होती। इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है, माया की शक्ति बढ़ जाती है। माया देखती है इस समय कमज़ोर है, तो उस कमज़ोरी द्वारा ही अपना बना लेती है। माया के आने का दरवाज़ा है ही कमज़ोरी। इसलिए बाबा कहते सदा आज्ञाकारी बनो, सदा बाबा से स्नेह रखो, सदा उमंग उत्साह में रहो, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया जीत बनने का सहज साधन कौन सा है? कैसे माया जीत बनेंगे? सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज काम जीत, फिर कल क्रोध जीत नहीं, सदा विजयी। सिर्फ बीज रूप को सदा साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वो बीज ही माया का ख़त्म हो जाएगा। फिर एक एक चीज़ के लिए पुरुषार्थ करें, एक बात के लिए पुरुषार्थ किया, विजयी बने, फिर दोबारा दूसरे के लिए पुरुषार्थ करें, फिर विजयी बने, फिर तो सारा समय युद्ध में चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते एक साथ माया जीत बन जाओ। देह के अभिमान को एक साथ समाप्त कर दो तो स्वतः ही माया जीत, जगत जीत बन जाएंगे। वरदान। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहम दिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमज़ोर आत्मा को ये कहना कि तुम कमज़ोर हो, ऐसे कभी नहीं कहो। आप रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले बोल कभी भी न निकले। चाहे कोई कितना भी कमज़ोर हो, उसे इशारा व शिक्षा भी यदि देनी हो तो पहले उसे समर्थ बनाओ, उसे स्वमान में स्थित करो, फिर उसे शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बाबा की दुआएं जितनी लेंगे उतना ही सदा अपने आप को भरपूर अनुभव करेंगे। एकदम मैं आत्मा तृप्त हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि सदैव बाबा के साथ हूँ। बाबा मेरे साथ हैं और मैं बाबा के सदा साथ हूँ।
अच्छा, ओम शांति। चलेंगे सभी बाबा को याद करने के लिए। कहाँ चलेंगे? बुद्धि की यात्रा करेंगे। क्या बात है बाबा, तू साथ है तो डरने की क्या बात है।